आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। 31 जनवरी से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। वजीर खजाना 1 फरवरी को पेश करेंगे आम बजट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत कार का होगा ये पहला बजट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत मुल्क भर के 50,000 से जायद गांवों में 65 लाख से जायद प्रॉपर्टी कार्ड करेंगे तकसीम। मुस्तफिदीन से वर्चुअल तरीके से करेंगे बातचीत। कोलकाता के आरजीकर इस्मत दरी कत्ल मामले में सियालदा हाई कोर्ट का फैसला आज। सीबीआई ने संजय राय के लिए सजाए मौत का किया मुतालबा। इसरो ने जारी किया स्पैडेक्स मिशन का डॉकिंग प्रोसेस का वीडियो। खला में 2 सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा मुल्क बना भारत। खेलों में खो खो आर्मी कप का सेमीफाइनल खेलेगी भारतीय खवातीन और मर्दों की टीम। बांग्लादेश और श्रीलंका को शिकस्त देकर खिलाड़ियों के हौसले हैं काफी बुलंद। खबरें अब तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी को सदर जमहूरिया के खिताब से होगा। 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आम बजट पेश करेंगी। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार का यह पहला बजट, जब निर्मला सीतारमन मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश कर रही हैं। बजट से कबल मुल्क का इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा। 3 फरवरी के बाद सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत आज जायदाद के मालिकान को 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करेंगे। ये कार्ड 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 50,000 से ज्यादा देहातों और 230 से ज्यादा अजला में रहने वाले जायदाद के मालिकान को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देही इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाता है, जिससे लोगों को उनकी जमीन की मिल्कियत का हक मिलता है। ये स्कीम जायदाद से मुतालिक तनाज़ात को कम करने और देही इलाकों में जायदादों और प्रॉपर्टी टैक्स के बेहतर अंदाजी की सहूलत फराहम करने में भी मदद करती है। मजमूई तौर पर 3.17 लाख से ज्यादा देहातों में ड्रोन सर्वे मुकम्मल किया गया है, जिसमें 92% देहात का अहाता किया गया है। अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों के लिए तकरीबन 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भी ड्रोन सर्वे मुकम्मल किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सियालदा की खुसूसी अदालत में इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कुलीदी मुलजिम संजय राय को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। वहीं मुतासरा के वालिदैन सीबीआई की तहकीकात पर मुसलसल अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस वाक़े में और भी बहुत से लोग मुलविस हैं और इसके पीछे और भी बहुत से राज हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है। दरअसल गुज़िश्ता साल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की 4थी मंजिल से एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश बरामद हुई थी। सिविक वॉलंटियर संजय राय पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की इस्मत दरी और बेदर्दी से कत्ल करने का इल्ज़ाम था। वाक़े के बाद संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस की इब्तदाई जांच पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट की हिदायत पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस सानहे की वजह से मुल्क भर में गम और गुस्सा था और इसके खिलाफ तवील एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। नाराज डॉक्टरों ने बंगाल हुकूमत के खिलाफ महीनों तक एहतजाज किया था, जिसमें शफाफ तहकीकात और बंगाल में डॉक्टरों की हिफाजत का मुतालबा किया गया था। इसी सिलसिले में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी कई मुलाकातें हुई थी। और अब दिव्य भव्य महाकुंभ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह महात्माओं से मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा 29 जनवरी को
मौनी अमावस्या पर मुनक्किद होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। प्रयागराज के संगम किनारे पर सनातन अकीदे और सकाफत के अजीम त्यौहार महाकुंभ में मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। हर फर्द इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहा है। इसी दौरान मेले के इलाके में वाक़ हरिहर घाट पर भी गंगा आरती का एहतमाम किया जा रहा है। यह आरती हर रोज शाम 6 बजे होती है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद त्रिवेणी में अकीदत की डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा महाकुंभ में शिरकत के लिए त्रिवेणी संगम पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। जुमेरात की शाम 6 बजे तक 30 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने संगम में अकीदत और आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिन के महाकुंभ में सिर्फ पिछले 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना और पुरस्कार सरस्वती के मुकद्दस संगम में डुबकी लगाई है। संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों अकीदतमंद महाकुंभ पहुंच रहे हैं। स्वामी सच्चा बाबा आश्रम के सरपरस्त स्वामी चंद्रदेव महाराज ने महाकुंभ में आने वाले अकीदतमंदों को प्रयागराज आने वाले यात्रियों के लिए संगम में नहाने और दीगर यात्री मकामात का दौरा करने की अहमियत के बारे में बताया। कुछ माधव ऐसे हमारे हैं जो इससे भी बाहर हैं, तो उनके भी दर्शन पंचकोशी परिक्रमा के अनंतर द्वादश माधव का दर्शन करना भी इस तीर्थ यात्रा का एक अंग है। सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना भी, अक्षयवट भगवान का दर्शन करना भी और लेटे हनुमान जी का दर्शन करना भी यह गंगा स्नान, तीर्थराज प्रयाग के आगमन, तीर्थाटन का मुख्य आवश्यक केंद्र है। यहां भी जाया जाना चाहिए। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लाखों अकीदतमंदों को हंगामी हालात में फौरी राहत फराहम करना एनडीआरएफ की तरजीह है। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात पूरे महाकुंभ के आबी इलाकों और स्नान घाटों पर तैनात हैं। महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट में एनडीआरएफ की चौकसी, खिदमात और लगन अकीदतमंदों के लिए हिफाजत की एक काबिल एतमाद बुनियाद है। डीडी न्यूज़ ने महाकुंभ के दौरान एनडीआरएफ की वाटर एम्बुलेंस सर्विस का जायजा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये एक जल एम्बुलेंस है। जल एम्बुलेंस के साथ साथ इसे जल अस्पताल कहा जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितना विशिष्ट है ये जल एम्बुलेंस और क्या क्या सुविधाएं हैं इस एम्बुलेंस कम हॉस्पिटल में। ये वाटर एम्बुलेंस नहीं, चलता फिरता अस्पताल है। ये पूरी तरह सुसज्जित है जीवन रक्षक दवाओं से, जीवन रक्षक उपकरणों से और जीवन रक्षक पूरे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों से। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए या फिर किसी भी आपदा के मोचन के लिए। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेचर और साथ ही साथ ये कंबल, और ये एक ऐसा कंबल है, विशिष्ट कंबल है कि जो -डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोगों को गर्मी पहुंचाता है। ये स्पेशली डिज़ाइन कंबल हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, कार्डियक मॉनिटर है और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जीवन रक्षक दवाएँ हैं। क्या कुछ अन्य सुसज्जित चीज़ें हैं ये हम जानने के कोशिश करेंगे। डॉक्टर लिटन विश्वास जी हैं जो कि इस एम्बुलेंस में डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस कहने के लिए है, पूरा चलता फिरता अस्पताल है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? और अभी आज हमने देखा कि एक हाइपोथर्मिया के मरीज़ को आप लोगों ने रेस्क्यू किया, बहुत त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ले जाकर हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया। तो प्लीज़ ये बताएँ कि क्या क्या है यहाँ पर। हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट के हमारे पास सारा हमारे पास एपरेटस एंड मेडिसिन है हमारे पास, और बेसिक इमरजेंसी मेडिसिन जितने होते हैं, जितना ट्रीटमेंट है वो सारा है। यहाँ पे कुंभ के मेले को ध्यान में रखते हुए हमने हाइपोथर्मिया और अगर ड्राउनिंग के अगर केसेस हो जाएं तो उसके लिए हम थोड़े ज़्यादा तत्पर हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी है, अगर कार्डियक अरेस्ट है, एजमेटिक अटैक है या किसी अन्य तरह का अगर कुछ भी है, अगर एलिमेंट्स, तो वी कैन डू हैंडल हेयर। जी डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफिब्रिलेटर भी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, ज़रा बताएं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टिच के मटेरियल्स हैं। उसके साथ में हमारा अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है तो बीपी सेट है, ग्लूकोमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास नेबुलाइजेशन मशीन है, अगर किसी को एजमेटिक अटैक आता है तो उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर है, जो कार्डियोजेनिक शॉक में अगर कोई भी पेशेंट रहता है उसको हम दे सकते हैं। हमारे पास एम्बू बैग है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए। सक्शन मशीन है हमारे पास, और
पीछे आप ये देख सकते हैं हमारे पास स्पाइन बोर्ड है, पेशेंट को पानी से हम उनको लाने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। ये महापर्व निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसके लिए एनडीआरएफ की पूरी टीम 24 घंटे अनवरत अहर्निश लोगों की सेवा में लगी हुई है। एनडीआरएफ का ये वाटर एम्बुलेंस कम हॉस्पिटल पूरी तरह सुसज्जित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा सेवा सदैव सर्वत्र ध्येय वाक्य है और एनडीआरएफ की पूरी टीम इस महाकुंभ के निर्विघ्न आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहाँ पर पूरी टीम नर सेवा, नारायण सेवा और राष्ट्र सेवा में अहर्निश 24 घंटे लगी हुई है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, वाटर एम्बुलेंस, त्रिवेणी संगम न्यूज। और इस बीच यूपी पुलिस भी इंतजामिया महाकुंभ 2025 को महफूज बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। तमाम तर हिफाजती इंतजामात के दरमियान पुलिस का एक इंसानी चेहरा भी सामने आया है। चाहे वो गुमशुदा लोगों को उनके खानदान से मिलाना हो या किसी यात्री की अचानक मुसीबत में उसकी मदद करना हो, पुलिस आपको कुछ खास अंदाज में मदद फराहम कर रही है। महाकुंभ शहर प्रयागराज से हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या आप भी इस वीडियो को देखकर चौंक गए? जी हाँ, ये यूपी पुलिस है और ये प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मजहबी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ का मौका है, जहाँ तरह तरह के लोग हैं, जैसे नागा साधु, अघोरी, साधु संत, किन्नर, अखाड़े, घरवाले, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी। हुजूम है, शोर है, आपाधापी है, हंगामा है। ऐसी सूरत हाल में किसी के साथ भी कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश आ सकती है। फिर इस इमरजेंसी में जब वर्दी में मलबूस कोई शख्स मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो ये जुमला जहन में गूंजता है, व्हेन ड्यूटी मीट्स ह्यूमैनिटी। दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा को महफूज रखना कोई आसान काम नहीं है। जब कुंभ का शहर स्नान के मरकजी त्यौहार के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन जाता है तो ये चैलेंज कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई जिला इतना बड़ा हो कि कई मुमालिक की आबादी कम हो जाए तो ये चैलेंज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। करोड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े और खवातीन का हुजूम, तो ये मसले और भी ज्यादा तवज्जो तलब होते हैं। यही नहीं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्यौहार महाकुंभ को सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी भी इन पुलिस वालों पर ही है। दहशतगर्दी के खतरे से बचाने के चैलेंज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तमाम मसाइल के दरमियान पुलिस इंतजामिया को करोड़ों यात्रियों के छोटे छोटे मसाइल को हल करने में भी हसास होने की खुसूसी तरबियत दी गई है। रास्ता लोग भूल जाए उसको बताया जा रहा है, चाहे जो भी सेवा भाव हम लोगों से बन पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं तो सभी को जानकारी तो मदद मांगते ही हैं, और संगम का रास्ता या अरेल क्षेत्र की तरफ जाना हो या लेटे हुए हनुमान जी दर्शन करने तो उन्हें बताने आया और उनको कोई असुविधा न हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे बहुत सारे सीओज, हमारे एडिशनल एसपीज वो बच्चों को उठा के भाग रहे हैं। हमारे सिपाही जो हैं वो कई ऐसे उदाहरण हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए और वो ठंड में ठिठुर रहे थे। हमारे सिपाहियों ने अपनी जर्सी उतार के उन्हें दे दी और उन्हें जो है फिर सेव किया, खोया पाया केंद्र तक पहुंचा के अपने पेरेंट्स से मिलवाया। महाकुंभ को सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए पुलिस का जबरदस्त सुरक्षा घेरा है। जो पुलिस सुरक्षा बल हैं लोगों की जान बचाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि मौनी अमावस्या जैसे महापर्व पर जो भारी भीड़ होने जा रही है उसको नियंत्रण में रखा जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और ये थी चल के आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ से। अब आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA स्कैम केस में 300 करोड़ रुपए की 14 गैर मनकुला जायदादें जब्त की हैं। जब्तशुदा जायदादें मुख्तलिफ अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल ये कार्रवाई मुडर ने ज़मीन के अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तियों की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में की हैं। वजीर आला सिद्धरमैया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बीवी BM पार्वती के नाम पर 14 प्लॉटों का मुआवजा हासिल करने के लिए मुडर की तरफ से हासिल करदा 3 एकड़ 16 गुंटा अराजी के बदले में मुआवजा हासिल किया।
ईडी इस मामले में वजीर आला सिद्धारमैया से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में वजीर आला सिद्धारमैया की बीवी BM पार्वती को 14 प्लॉटों की मुंतकली में कई बेज़ाब्तियों के सबूत भी मिले हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह नए और तमाम मौजूदा सार्फिन के जमा खातों और लॉकर्स में नामजदगी को यकीनी बनाएं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बड़ी तादाद में खातों में नामजदगी नहीं की गई है। इस सहूलत का मकसद डिपॉजिटर के इंतकाल की सूरत में कुंबे के मेम्बरान के दावों के जल्द अज जल्द तस्फिये में सहूलत फराहम करना और उनकी मुश्किलात को कम करना है। कल जारी करदा एक नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने बोर्ड की कस्टमर सर्विस कमेटी से वक्त वक्त पर नामजदगी के अमल का जायजा लेने को कहा है। इस सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी रिजर्व बैंक के दक्ष पोर्टल पर इस साल 31 मार्च से सहमाही बुनियादों पर देनी होंगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वह अपने मुलाजमीन को नामजदगी लेने और मुतवफ़ी के नामजद या कानूनी वर्सा के दावों को हल करने के लिए मुनासिब तरीके से तरबियत दें। हैदराबाद मेट्रो रेल ने कल रात अच्छी कारकर्दगी और तालमेल का शानदार मुजाहरा करते हुए एक डेडिकेटेड ग्रीन चैनल बनाया, जिससे एक अतिया दहनगान के दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तेज और बिला रुकावट पहुंचाया जा सका। कल रात मेट्रो के जरिए LB नगर के कामनैनी अस्पताल से लकड़ी के पुल इलाके में वाक़िए ग्लोबल अस्पताल का ट्रांसप्लांट के लिए अतिया करने वाले को दिल को पहुंचाया गया था। इस दौरान 13 स्टेशनों के जरिए 13 मिनट में 13 किलोमीटर का फासला तय किया गया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अतिया करने वाले दिल को बरवक्त पहुंचाकर जिंदगी बचाने के मिशन में कीमती वक्त बचाया गया। यह गैर मामूली कोशिश मुहतात मनसूबाबंदी और हैदराबाद मेट्रो रेल तिब्बी पेशावर अफराद और अस्पताल के हुक्काम के दरमियान ताउन से ही मुमकिन हुई। ये सब कुछ मौके पर मौजूद डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से तश्कील दी गई JPC आज बिहार का दौरा करेगी। जगदम्बिका पॉल की क़यादत में JPC की टीम बिहार का दौरा कर रही है। गुज़िश्ता बरस पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर रियासती हुकूमत के ओहदेदारों, मुख्तलिफ ग्रुपों और दीगर स्टेक होल्डर्स की राय जानने के लिए पटना का दौरा टीम करेगी। JPC की टीम हिंदू और मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुपों और तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी इस मामले पर उनकी राय जानने के लिए मीटिंग करेगी। JPC की तश्कील पार्लियामेंट से मंजूरी से कबल उसकी मुख्तलिफ ज़मरात का मुकम्मल मुताला करने के लिए की गई है। और अब खबर मौसम की। पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी की वजह से शुमाली भारत में शदीद ठंड है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और दीगर कई रियासतों को ठंड के साथ कोहरे और सर्द लहर का भी सामना है। दिल्ली समेत मगरबी उत्तर प्रदेश में आज और 19 जनवरी को कोहरे और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक मगरबी डिस्टर्बेंस अब 21 जनवरी की रात से सरगर्म हो जाएगा। इसके असर की वजह से 22 और 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव समेत पूरे NCR में बारिश का इम्कान है। IMD ने आज दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के कई इलाकों में कोहरे की पेशनगोई की है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ज़ेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक़ी रियासतों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाने का भी इम्कान है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कोमोरिन के इलाके और खलीज मन्नार में तूफ़ानी मौसमी हालात बरकरार रहने की तवक्को है। पूरे शुमाली भारत में घनी धुंध की वजह से कई इलाकों में हद निगाह सिफर थी। इससे हवाई और रेलवे खिदमात दोनों ही मुतासिर हो रही हैं। और भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने अपनी स्पाडेक्स के तहत सैटेलाइट की कामयाब डॉकिंग का वीडियो जारी किया है। इस डॉकिंग ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये तकनीकी कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बना दिया है। वीडियो में दोनों सैटेलाइट खला में एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉकिंग का तजुर्बा भारत के मुस्तकबिल के खलाई मिशनों के लिए काफ़ी अहम है, जिसमें चंद्रयान 4, गगनयान, खलाई स्टेशन का क़याम और चांद पर खलाबाजों की लैंडिंग भी शामिल है। इसरो ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में एंडेकिंग और पावर ट्रांसफ़र का तजुर्बा किया जाएगा। 16 जनवरी को स्पाडेक्स मिशन के सैटेलाइट की डॉकिंग कामयाबी से मुकम्मल हुई। इसरो ने 30 दिसंबर को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 के जरिए स्पाडेक्स खलाई जहाज़ के श्री हरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज़ से कामयाब लॉन्च के साथ मिशन का आगाज़ किया था।
इस बेमिसाल मिशन का मकसद खलाई जहाज या सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने में भारत की तकनीकी सलाहियत का मुजाहरा करना था, जो सैटेलाइट सर्विसिंग, खलाई स्टेशन के ऑपरेशंस और बैन सैयारों की तलाश के लिए एक अहम सलाहियत है। डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट्स का मरबूत कंट्रोल कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया, जो भारत की तकनीकी महारत को जाहिर करता है। ये मिशन जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी को भी जाहिर करता है और खलाई तहकीक के तेज़ी से उभरते हुए मैदान में मुस्तकबिल के चैनलों का मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इसरो के अज़्म का इआदा करता है। इसके अलावा स्पारडेक्स मिशन भारत की खलाई सलाहियतों में एक अहम छलांग भी है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को मुस्तकबिल में मज़ीद पेचीदा और खलाई मिशनों को अंजाम देने के काबिल बनाएगा। नाज़रीन, अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है रूस यूक्रेन जंग में 12 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत, रूसी फ़ौज की जानिब से लड़ने वाले 16 लापता, फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाएंगे, वज़ारत ख़ारजा का इस सिलसिले में बयान। इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो भी सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये है इमरान खान से मुतालिक। इमरान खान को 14 और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान को अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। सदर जमहूरिया के हाथों खेल रत्न अवार्ड तकसीम किए गए। सदर जमहूरिया ने जुमे को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में खेल और बहादुरी के अवार्ड पेश किए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी पर नजर डालेंगे। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है। और इसके बाद की अगली सुर्खी है सफ़र को आसान बनाना है हिंदुस्तान की अहम तरजीह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान के लिए एक अहम तरजीह है और अब बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएंगे। इसके बाद की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं सहाफ़त से। हिंद अमरीका रवाबित समुद्र की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे, अमरीकी सफ़ीर का बयान। और इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो सैफ अली ख़ान से मुतालिक। सैफ अली ख़ान ICU से अब ख़ास कमरे में मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। इसके बाद की जो हम अगली सुर्खी ले रहे हैं हमारे समाज से। जंगबंदी माहिदे के बावजूद 110 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। गाज़ा में खुशियाँ मनाने वालों पर इसराइली हमले और 46,000 से अब तक अमवात तजावुज़ कर गई हैं। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते बैन अल-अक़वामी ख़बरों का। इसराइल की काबीना ने गज़ा जंगबंदी के माहिदे को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने हमास के साथ माहिदे पर मोहर लगाने का ऐलान माहिदे पर अमल आवरी के आगाज़ से एक रोज़ कबल किया। नेतन्याहू के दफ्तर ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि हुकूमत ने हफ्ते की सुबह 6 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद माहिदे की तौसीक़ की है। शदीद ठंड के बाइस अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीर अमरीकी कैपिटल के बाहर खुली जगह के बजाय US कैपिटल के अंदर कैपिटल रोटांडा हॉल में होगी। ट्रंप पीर को अपनी दूसरी मुद्दत के लिए सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जुमे को कहा कि वाशिंगटन DC में दर्जा हरारत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुँच सकता है। शदीद सर्दी की वजह से मैंने हलफबरदारी की तकरीब रियासत-ए मुत्तहदा के कैपिटल रोटांडा में मुनक्किद करने का हुक्म दिया है। और खेल की खबरों में भारतीय मर्दों और खवातीन की खो खो टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खो खो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। भारतीय टीमों ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैचों में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी हरीफ टीमों को शिकस्त दी। मर्दों के ज़ुमरे में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की मर्दों और खवातीन की टीमें आज सेमीफाइनल मैचों में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
इजाज़त, आदाब। मन की बात है जन जन